सर ये पहला, ये दूसरा, एक पीछे ये देखो। ठीक है बेटा, ठीक है। बस कितने क्वेश्चन दिए थे मैंने? एक सर 3। सर 3। सर एक ये ठीक है है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सब बात जो तूने इसी तरीके से बेटा सभी बच्चे ना, तूने ना वो जो तूने ना वो ड्राइंग बनाई थी ना, वो चारों की, शिवानी, विद्या, काजल और तेरी, तो ना वो क्या उसने हुआ लगा रखी है तन्नू ने। बेटा? उसने लिखा है माइक मैड बंद रखेंगे अपने। नहीं, मैड बाय। चलिए अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, तो गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, और इसमें हमने है ना आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। और इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम क्लास में कवर करें। तो आज भी हम एक चैप्टर को कवर करेंगे, है ना, मतलब एक टॉपिक को कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ये घन और घनमूल, है ना, घन और घनमूल हमने पढ़ा था। तो यहाँ ध्यान देंगे बेटा, घन क्या होता है। अगर घन की बात करेंगे तो घन मैंने बताया था कि किसी भी संख्या को अगर 3 बार गुणा कर देते हैं, किसी भी संख्या को अगर 3 बार गुणा कर देते हैं तो वो मेरे पास क्या होता है, घन होता है ना, उसको ही घन बोला जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 7 का घन, तो 7 का घन का क्या मतलब है? सर 7 के आपकी आवाज कट रही है। 7 को 3 बार गुना करना। 7 को 3 बार गुणा करना, या 7 की घात 3 लिखना और 7 को 3 बार गुणा करना, यही मतलब होता है इसका। यानी कि आपके पास क्या आ गया आंसर, 343। ठीक है, 343। उसके बाद अगर बात करेंगे, मैंने लिखा यहाँ पर 8 का घन, 8 का घन लिखा, और 8 के घन का मतलब है 8 की घात 3। 8 की घात 3 का मतलब 8 को 3 बार गुणा करना। तो आपका आंसर आ जाता है 512। ठीक है, तो ये तो था घन के बारे में, ये था घन के बारे में। ठीक है, अभी आप बताएंगे, मैंने यहाँ पर लिख दिया 11 का घन, बताएंगे इसका आंसर क्या? क्या आंसर आएगा सर अभी आपका? आपकी आवाज नहीं आ रही, मैंने 11। रिजॉइन किया है। हाँ, वेरी गुड बेटा, काफी बच्चों ने आंसर सही किया है। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है 1331। 1331 आंसर आ रहा है। ठीक है, अभी हम सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही से। बेटा बाकी सर बच्चों को आपकी समझ आवाज आ रही है बहुत क्या? कट रही है। नहीं यस सर। सर। नो सर। अभी मेरी आवाज ठीक आ रही है सभी बच्चों को? यस 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 सर। सर। यस सर। यस सर। चलिए, अभी बेटा आ जाते हैं घनमूल पर, कि घनमूल क्या होता है। घनमूल, तो घनमूल की अगर हम बात करेंगे तो ये विपरीत प्रक्रिया होती है किसकी, घन की। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि 7 का जो घन होता है वो 343 होता है, तो 343 का जो घनमूल होगा वो क्या होगा? 343 का घनमूल क्या होगा? 343 का घनमूल होगा 7, है ना। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि 512 का घनमूल क्या होगा, तो 512 का घनमूल होता है 8, है ना। 1331 का घनमूल क्या होगा, तो इसका घनमूल होता है 11। तो ये दोनों आपस में कैसी प्रक्रिया है बेटा, विपरीत प्रक्रिया है। तो इसको आपको ध्यान रखना। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। अभी यहां तक समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे यस आगे। आगे मैंने यहाँ पर आपको बताया था क्या, कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करना, है ना।
अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल को ज्ञात करना। तो कैसे करेंगे आप घनमूल को? देखिए यहाँ पर मैंने सर लिखा, आपकी आवाज फिर से कटने लग गई। यहाँ पर मैंने लिखा आपका क्या 1728। तो इसका घनमूल निकालना आता है आपको? कैसे निकालते हैं घनमूल? सर एलसीएम से। फिर एलसीएम लेकर। एलसीएम लेकर। तो आपको क्या करना है, इसका घनमूल निकालना है। और घनमूल कैसे निकालेंगे आप? एलसीएम लेकर निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसका हम घनमूल निकाल लेते हैं। और घनमूल क्या होगा इसका बताएंगे बेटा, चैट बॉक्स में बताएंगे इसका घनमूल क्या होगा। सर 12। 12 होगा, वेरी गुड। सर 12। सर 12 होगा, वेरी गुड। चलिए देख लेते हैं कि कैसे हम इसको घनमूल को निकालते हैं। कि 1728 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 अट्ठे 16, है ना, 2 छिक्के 12, 2 चौक 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है ये, 2 दूनी 4, है ना, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 0, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है ये, 2 पंजे 10 और 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 27। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9। 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3, और 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1। तो यहाँ पर इसका जो घनमूल होगा वो क्या हो जाएगा? घनमूल 2 गुणा 2 गुणा 2, है ना। कितनी बार 2 आ रहा है? 6 बार 2 आ रहा है। और 3 बार 3 आ रहा है। फिर मैंने क्या बोला था, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको युग्म बना लेना है। 3 3 का एक युग्म बना लेना है। तो 3 3 एक्सक्यूज का, मी सर। यस बेटा। सर जो मेरी सिस्टर है उसकी क्लास ज्वाइन होती है, मेरी नहीं होती क्लास ज्वाइन। आपकी नहीं होती है? यस सर, कौन मैंने सी? अभी लिस्ट देखी है। अच्छा, तो एक काम करेंगे बेटा, आप रुक जाएंगे क्लास में, है ना। ओके सर। क्लास के लास्ट में हम बात करते हैं। ओके तो ये आ सर, जाता है थैंक क्या, 2 यू। दूनी 4, 4 तिया 12, है ना। तो 12 हमारा आ गया। तो इस तरीके से आपको क्या निकालना है, घनमूल निकालना। तो घनमूल निकालना आ गया सभी बच्चों को अभी? यस सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं। इसके बाद मैंने 1 2 पॉइंट और आपको बताए थे इसमें। क्या बताया था कि नंबर 1 ये पॉइंट बताया था कि अगर आप धनात्मक संख्या का घन करते हैं, है ना, धनात्मक संख्या, और ऋणात्मक का करते हैं तो ऋणात्मक होता है। धनात्मक संख्या का अगर घन करते हैं तो आपके पास धनात्मक संख्या आती है ना, धनात्मक संख्या आती है। जैसे मैंने कहा कि आपने 5 का घन किया तो आपके पास 125 आएगा, है ना। उसके बाद मैंने यहाँ पर आपको लिखवाया था कि अगर ऋणात्मक संख्या का घन करते हैं तो आपके पास एक ऋणात्मक संख्या आती है, ऋणात्मक संख्या आती है। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा -5 का घन अगर आप करते हैं तो आपका माइनस में उत्तर आएगा। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए तो अभी मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सर आपकी आवाज कट रही है फिर से। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ पोल सेक्शन में, पोल सेक्शन में मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ये है क्वेश्चन बेटा, इसका आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में। 729 का घन क्या होगा? पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे, है ना। पोल सेक्शन में उत्तर करना है अपना। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। बेटा अभी मेरी आवाज आ रही है क्या सभी बच्चों को? यस सर। सर पोल नहीं। यस सर। सर चलिए पोल नहीं है। अभी पोल आ गया होगा सभी बच्चों के पास, अभी आंसर कर सकते हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन। जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए।
बेटा ध्यान से सभी बच्चों को आंसर करना है। ये तो मैंने आपको याद करने के लिए भी बोल रखा है, आप तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको कि 729 किसका घनमूल होता है। सर आंसर दिखा दूं? नहीं बेटा अभी नहीं दिखाएंगे, जब तक पोल चल रहा है तब तक आपको ना आंसर दिखाना है ना आंसर बोलना है। ठीक है सर। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। बेटा घनमूल निकालना है, इसका घनमूल निकालेंगे आप। घनमूल निकालना आता है ना ये, कैसे निकालते हैं घनमूल? एलसीएम ले लीजिए, सिंपल सिंपल आपको क्या करना है, एलसीएम लेके निकालना है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। यहाँ एलसीएम चलिए अभी भी काफी सर बच्चे आपकी रह गए, आवाज नहीं। काफी बच्चे रह गए हैं बेटा अभी भी जिनका उत्तर नहीं आया है। हर क्लास में मैं बोलता हूँ कि ये कंपलसरी है कि जो भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं आप उसका आंसर करें। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। तो जिन बच्चों का उत्तर नहीं आया है, आंसर नहीं आया है, वो आंसर कर देंगे। सर 2 मिनट रुक जाओ। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। हो गया बेटा सबका? यस सर। यस सर। यस सर। सर वो फोटो बेटा हो सकता है चलेगी। कि आपको 1 मिनट के लिए स्क्रीन ना दिखाई दे, ठीक है? 1 मिनट के बाद सभी बच्चों को स्क्रीन दिखने लगी। सर जी स्क्रीन दिखाई न देती। बेटा मैंने क्या बोला अभी कि ये हो सकता है कि 1 मिनट के लिए आपको स्क्रीन ना दिखाई दे, 1 मिनट में अभी स्क्रीन आपको दिखने लगेगी। चलिए मैं 5 सेकंड में पोल को बंद कर रहा हूँ। यस सर जी दिखाई दे रही है। 1 2 3 4 5। ठीक है पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। सर तो 9 जिन इसका बच्चों डी के है। नो आंसर नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते सर देखो। सर इसका 9 है। डी। हैं। नो आंसर आ रहा है, वेरी गुड। सर ये लेकिन वो देखो। बच्चे सर बताएंगे ये मेरे को। देखो। हाँ नो ही आंसर आ रहा है। उन बच्चों को बताना है बेटा जो जिन बच्चों का 13 आंसर आ रहा है। बेटा हो सकता है कि अभी 1 मिनट के लिए ना आपको स्क्रीन ना दिखाई दे ना, 1 मिनट के बाद सभी बच्चों को स्क्रीन दिखने लगेगी। तो वेट करेंगे, 1 मिनट के लिए वेट करेंगे सभी बच्चे, ठीक है? 1 मिनट के बाद सभी बच्चों को स्क्रीन दिखने लगेगी।
तो क्या आंसर आ रहा था बेटा आपका? सर डी नो। चलिए सब बात। तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे, काफी बच्चों ने उत्तर सही किया है, लेकिन कुछ बच्चों का उत्तर है ना अभी भी गलत आया। बेटा यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि आप 70 मतलब ये 729 का एलसीएम नहीं ले पा रहे हैं। 2 से तो नहीं कट रहा है, ये 3 से देखो, 3 से कट रहा है क्या? 3 से मैंने बताया है आपको कि सबको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो नंबर आता है अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, कर दीजिए। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 9। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3, है ना। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1। तो इस तरीके से आपको करना है सिंपल। काफी बच्चों का मतलब ये उत्तर आ रहा है, सी उत्तर आ रहा है। इस तरीके से आप निकाल रहे हैं कि आपका उत्तर सी आ रहा है। 13 कैसे आ सकता है इसका, कि काफी बच्चे 13 उत्तर लगा रहे हैं। तो ये एक युग्म बना, 3 का एक युग्म, यहाँ पर भी 3 का एक युग्म बना, और इनकी आपको गुणा कर देना है, गुणा कर देना है। तो आ गया 9। तो 9 आंसर आ रहा है। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए अभी आ जाते हैं बेटा आगे। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है 9। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे दो। ठीक है बेटा, आज के टॉपिक को पढ़ लेते हैं पहले, फिर मैं पोल में क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, घातांकों के नियम। ठीक है, इससे पहले आपने एक चैप्टर पढ़ा है घात और घातांक, है ना। इसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी संख्या अगर आपके पास इस तरीके से दी है कि 10 की घात 2, तो यहां पर बोला जाता है, इसको बोला जाता है आधार, है ना। 10 को बोला गया है यहाँ पर आधार, और इसको क्या बोला जाता है ऊपर वाले को? घात। घात बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? घातांक बोलते हैं, है ना। घातांक बोलते हैं, बताया था मैंने ये आपको कि ये बेस होता है और ये एक्सपोनेंट होता है, एक्सपोनेंट। ठीक है, तो ये याद रखना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 5 की घात 7, तो 5 की घात 7 का क्या मतलब है? 5 तो आधार होगा, 5 और 7 क्या होगा? घातांक होगा, है ना, घातांक होगा। सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही। बेटा बाकी बच्चों को आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर। बेटा रीजॉइन करेंगे, अगर किसी को मेरी कम आवाज आ रही है ना, या फिर आवाज क्लियर नहीं आ रही है, तो रीजॉइन कर लेंगे क्लास को। चलिए, तो यहाँ पर देखो घातांकों के नियम की बात कर रहे हैं। तो घातांकों के नियम मतलब क्या होगा कि किसी संख्या की घात आपको दिया होगा, घातांक आपको दिए होंगे ऐसे, उनके कुछ नियम है वो हमको पढ़ने हैं, है ना। उनके कुछ नियम होंगे वो हमको पढ़ने हैं। तो इस तरीके से आपको घातांक दिए होंगे बहुत सारे, और इनके हमें क्या पढ़ने हैं? नियम पढ़ने हैं। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अभी पहले नियम की बात करेंगे, घातांकों के नियम। एक ही आधार वाली घातों का गुणन। देखो आधार तो पता चल गया ना आपको, एक ही आधार बोल रहे हैं, मतलब एक जैसा आधार होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा 10 की घात 5, यहाँ पर लिख दिया 10 की घात 6, यहाँ पर लिख दिया 10 की घात 7। तो क्या सभी संख्याओं का आधार सेम है? आधार बराबर है? यस सर। यस। तो यहाँ पर सबका है ना एक ही आधार है। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला? सबका एक ही आधार है। और अगर एक ही आधार होगा तो उसका हम एक नियम बना देते हैं, एक फॉर्मूला बना देते हैं। जैसे मैंने लिखा एक ही घात m, देखो सब में घात अलग अलग है, यहां पर भी मैंने लिख दिया एक ही घात n। तो यहाँ पर भी आधार बराबर है या नहीं है? यस सर बराबर है। यस सर बराबर है। अगर आधार बराबर होगा तो हम उनकी घातांकों को जोड़ देंगे, ऐसे जोड़ देंगे। यस सर। देखो ऊपर लिखा ही गया है कि हमें क्या करना है? गुणा करना है ना, गुणा करना है। लेकिन हम गुणा तो करते नहीं है, हम क्या करते हैं? हम उनकी घातांकों को जोड़ देते हैं। क्या 18 10 की पावर 18। क्या समझ में आया सभी बच्चों को? ऐसे ही यहाँ पर अगर हम गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर आंसर आ जाता है 10 की घात 5 + 6 + 7
मतलब 10 की घात 18 आ जाता है। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। उसी तरीके से मैंने यहाँ पर भी एक एग्जांपल लिखा। मैंने लिखा 5 की घात 6 गुणा 5 की घात 9। बताइए कितना आंसर होगा? 15, 5 की घात 15। 5 की घात 15, यानी 6 + 9 बराबर कितना आ गया? 5 की घात 15। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा 2 की घात 4 गुणा 2 की घात 2। तो आप 2 की घात 4 है ना, तो 2 की घात 4 को आप 2 को 4 बार लिख सकते हैं ऐसे, और 2 की घात 2 को 2 बार लिख सकते हैं। अब देखो कितने 2 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 आ रहे हैं, तो 6 आ गया आंसर, 2 की घात 6। क्या समझ में आया? ये वाला दोबारा समझा दो बेटा 2 की घात 4 है यहाँ पर। सर एक बार रिपीट करो। हाँ बेटा रिपीट कर रहा हूँ, देख लीजिए। सर एक बार रिपीट कर दो। रिपीट कर रहा हूँ, देख लीजिए। यहाँ पर मैंने बोला कि 2 की घात 4 है। 2 की घात 4 का मतलब क्या होता है? यस सर। क्या मतलब होता है 2 की घात 4 का? 4 बार लिखना। 4 बार लिखना। लिख लिया मैंने 4 बार। 2 की घात 2 का मतलब क्या होगा? इसको 2 बार लिखना। लिख लिया मैंने 2 बार। अब इसको गिन लीजिए कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। 6 सर, 6 घात हो गई। 2 की घात 6 हो गया। ऐसे भी आप कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं। क्या? इन दोनों की घातों को जोड़ देंगे, क्योंकि इनका आधार बराबर है। मतलब 2 की ओके घात सर, 4 ओके। यानी 2 की घात 6 आ जाएगा। तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। ओके सर, आ गया समझ में। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर इस तरीके से नंबर आ जाए, 2 की घात 5 आ जाए आपके पास, और 3 की घात 2 आ जाए, बताओ क्या आंसर आएगा? 2 की घात 5 और 3 की घात 2 ही आएगा। बाकी बच्चे बताएंगे बेटा? 6 की घात 7। 6 की घात 7। बाकी 6 की घात 7 आएंगे सर। 6 की घात 7। बाकी बच्चे बताएंगे? सर 6 की घात 7। 6 की घात 7। और बताएंगे बेटा? देखो आप ध्यान देंगे, मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया? मैंने फॉर्मूला ये बताया है कि अगर आधार बराबर होगा, सेम होगा, एक ही आधार होगा, तभी हम उनकी घातों को जोड़ेंगे। ठीक है, तभी हम उनकी घातों को जोड़ेंगे। क्या यहाँ पर आधार एक जैसा है? नो सर। नो सर। तो जैसे हर्षिता ने बोला था कि ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप ऐसे ही रखेंगे इसको। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। ठीक है, दिखाई मेरी सर। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है क्या? बाकी बच्चों को दिख रही है स्क्रीन? यस यस सर। बेटा रीजॉइन कर लेंगे क्लास को अगर सर। यस सर एक बार ये दोबारा समझा दो, 2 की घात 5 और 3 की घात 2 वाला। बेटा मैं फिर से एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा 2 की घात 6, यहाँ पर लिखा 5 की घात 4। तो जब भी आपका आधार अलग अलग होगा, आधार अगर अलग अलग है, तो आपको उसको ऐसे ही रखना है, आप उसमें कुछ नहीं करेंगे। क्या समझ में आया है? यस सर, यस सर, यस सर। आप घात को तभी जोड़ेंगे जब एक जैसे आधार होंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको जोड़ने और घटाने के नियम आते हैं। यस सर। नियम में मैंने यहाँ पर लिखवा देता हूँ फिर से। अगर दोनों चिन्ह एक जैसे होते हैं, दोनों चिन्ह एक जैसे होते हैं, है ना, अगर दोनों चिन्ह एक जैसे हैं और आप क्या कर रहे हैं, उनको जोड़ रहे हैं, तो हमेशा क्या करेंगे, आप उनको जोड़ेंगे। पहले तो जोड़ना है। और चिन्ह क्या आएगा बेटा? चिन्ह आता है, अगर प्लस दिया है तो प्लस का चिन्ह आएगा, माइनस दिए हुए हैं तो माइनस का चिन्ह आएगा। मैं ये क्यों लिखवा रहा हूं? क्योंकि अभी इनका यूज होगा। जैसे 2 + 3 मैंने लिखा तो 5 आ गया, दोनों प्लस के थे, प्लस का आंसर आ गया।
लेकिन अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया -3 -4, तो दोनों माइनस के नंबर है। अभी भी जोड़ा मैंने, माइनस दिया हुआ है तो माइनस का आंसर। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। दूसरा रूल सर मैं एक बार दोबारा समझा दो, क्लियर नहीं आ रही। बेटा अभी मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। यस सर। मैंने यहाँ पर ये रूल लिखवाया है कि अगर दोनों चिन्ह एक जैसे हैं तो हमेशा आपको जोड़ना है, और चिन्ह अगर प्लस का दिया है तो प्लस का आएगा, माइनस का दिया है तो माइनस आएगा। जैसे 2 + 3 किया तो 5 आया, दोनों की संख्या कैसी है? प्लस है दोनों, तो इसलिए प्लस का 5 आंसर आया। यहाँ पर दोनों संख्या माइनस की दी हुई है, और दोनों संख्या अगर माइनस की दी हुई है तो आपका माइनस का 7 आंसर आएगा। जोड़ देंगे उसको। चिन्ह तो सेम ही आएगा, पर ऐसा करना है प्लस 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 आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यस बेटा। बेटा इस चीज को समझ में आ गया ना आपको? एक जैसे चिन्ह है तो आपको जोड़ना है। अभी मैंने एक जैसे चिन्ह की बात करी है, अलग अलग चिन्ह की बात नहीं करी। चलिए अभी अलग अलग चिन्ह की बात करेंगे। अगर अलग अलग चिन्ह आ जाते हैं, है ना, अलग अलग चिन्ह आ जाते हैं अगर, तो आपको क्या करना है? सर माइनस। घटाना है। माइनस। और चिन्ह कौन सा आएगा? बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, बड़ी संख्या का। जो भी बड़ी संख्या होगी उसी का चिन्ह आएगा। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा 4 प्लस, ये माइनस के 4 + 8, तो दोनों चिन्ह अलग अलग है ना। माइनस प्लस का 4, माइनस तो यहाँ पर पहले घटा देंगे, घटा दिया तो 4 आ गया। माइनस और प्लस अब हमने माइनस। लिखा 8 बड़ा है या 4 बड़ा है? 8 बड़ा है और 8 बड़ा है, 8 का चिन्ह प्लस है तो प्लस का 4 आंसर आएगा। प्लस का 4 आंसर आएगा। सर ये वाला दोबारा समझा दो, प्लस माइनस माइनस प्लस। बेटा अगर अलग अलग चिन्ह होते हैं, ध्यान से सुनिए ना, अगर अलग अलग चिन्ह होते हैं तो घटाना है आपको। क्या ये बात समझ में आई? अभी अलग अलग चिन्ह होंगे तो आप घटाएंगे। इसमें कोई डाउट है किसी को? नो सर। तो यहाँ आपको अलग अलग चिन्ह दिख रहे हैं या एक जैसे चिन्ह दिख रहे हैं? तो आपने घटाना है ना, इसको घटाना है ना। तो 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचा ना। यस सर। अब मैंने बोला जो बड़ी संख्या होती है उसका चिन्ह आता है, तो दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है? सर 8। 8 का चिन्ह क्या है? 8 का चिन्ह क्या है? सर प्लस। तो प्लस का, तो प्लस का आंसर आएगा। सर क्या समझ में आ गया अभी? यस सर। सर चलिए हाँ बेटा बोलिए। सर जब आपने बोला माइनस प्लस माइनस होता है, तो इसमें माइनस प्लस माइनस है, तो माइनस क्यों नहीं लगा? 8 बड़ा है इसलिए। बेटा मैंने और क्या बोला है आपको? मैंने ये वाला रूल मैं इसलिए तो आपसे बार बार पूछ रहा हूँ कि समझ में आया है या नहीं आया, कि अगर दोनों अलग अलग बार बार दोनों चिन्ह अलग अलग है तो घटाना है ना उसको। ये बात समझ में आई है? यस सर यस सर। तो मैंने घटा दिया, दोनों चिन्ह अलग अलग दिख रहे हैं ना, यहाँ पर दोनों अलग अलग चिन्ह है, यस सर। माइनस दोनों चिन्ह अलग अलग है, मैंने घटा दिया। अब आएगी बात चिन्ह की कि चिन्ह कौन सा आएगा। ठीक है, अब चिन्ह की बात आएगी कि चिन्ह कौन सा आएगा। तो उसके लिए मैंने लिखा है यहाँ पर बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, जो भी बड़ी संख्या है। अब दोनों में बड़ा कौन है? 8। 8 का चिन्ह क्या है? प्लस। तो प्लस का आंसर आया अभी समझ में? यस सर आ गया। चलिए अगला देखिए। अगला मैंने यहाँ पर लिखा कि मैंने लिख दिया 9 - के 12। अभी बताइए इसको जोड़ना है या घटाना है? घटा करना है सर। माइनस सर आएगा माइनस 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 3। बेटा माइनस 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 सर हाँ आपने तो बताया प्लस माइनस माइनस होता है। प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर दोनों संख्या चिन्ह अलग अलग है।
ये प्लस, सॉरी हाँ ये प्लस का है और ये माइनस का है, माइनस प्लस माइनस माइनस माइनस। तो माइनस करेंगे इसको, 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस 3 बचेगा। सर माइनस 12 का माइनस लगेगा क्योंकि ये अब बड़ा दोनों है। में बड़ी संख्या है 12 और 12 का चिन्ह है माइनस, तो इसलिए माइनस का थी। -3 सर। ठीक है बेटा, यस सर। ये वाला टॉपिक Yes, मैंने क्लास में 3 से 4 बार कराया है। यस ठीक है? सर। अभी मैंने इसको रिवाइज कराया है आपको। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। अब ये मैंने रिवाइज इसलिए कराया है क्योंकि यहाँ पर जो घात होगी, है ना, जैसे मैंने लिख दिया 2 की घात 5 गुणा 2 की घात -4, तो यहाँ पर भी तो प्लस माइनस आ सकता है। अब क्या होगा बताइए? 2 की घात आ जाएगा 5 प्लस -4, है ना, 2 की घात 5 प्लस -4, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला ये होता है a की घात m गुणा a की घात n, तो हमारे पास आ जाता है a की घात m प्लस n, बीच में प्लस आता है, ये ध्यान रखेंगे। तो मैंने बीच में प्लस लगाया। क्योंकि जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे प्लस का साइन लगता है ना। हाँ, जिसके आगे कुछ नहीं आता उसके आगे, बेटा यहाँ 5 के आगे प्लस लगाएंगे हम, पीछे नहीं। ये 5 आगे का से। प्लस नहीं है, ये फॉर्मूले का प्लस है। क्या समझ में आया है? यस यस सर। यस सर। अब देखेंगे हम यहाँ पर, तो ये होगा 2 की घात 5, ये प्लस और माइनस दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे, है ना। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो अब क्या आंसर आ रहा है आपके पास? 2 की घात 1 आंसर आ रहा है। एक बार ये दोबारा समझा दो स्टार्टिंग से। दोबारा देख लेंगे बेटा, यहाँ पर दोबारा समझेंगे। क्या समझ में नहीं आया बेटा आपको? सर ये आपने पर्सन लिखा है कि इसका आधार सेम है और तो इसे घात जोड़नी है। हाँ हाँ बताइए, इतने यही लिखा है, आगे क्या समझ में नहीं आया है वो बताइए। सर उसके बाद वो चिन्ह से समझ नहीं आया एक बार, मतलब उसमें प्लस माइनस माइनस दे रखा, तो माइनस करेंगे उसे। बेटा ये मैंने किस लिए कराया है आपको? ये सारा जो मैंने कराया है वो इसीलिए कराया है ताकि आपको पता चले कि आपको कहाँ पर जोड़ना है, कहाँ पर घटाना है। तो यहाँ आपको दिख रहा है ना 2 की घात 5 है, यहाँ पर 2 की घात -4, एक प्लस की संख्या है, एक माइनस की संख्या है, क्या देख पा रहे हैं? सर पहले आपने चिन्ह 5 के आगे लगा रखा था। क्या अभी ये देख पा रहे हैं कि एक प्लस है एक माइनस है? यस सर। तो अगर एक प्लस है एक माइनस है तो आपको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। माइनस सर। तो माइनस कर दीजिए, 2 की घात 1 आया अभी समझ में? यस सर। चलिए सर पहले मुझे इसलिए समझ नहीं आया था क्योंकि आपने 5 से आगे प्लस लिख दिया था। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी समझ में आ गया। आ गया सर, आ गया। आगे कर लेते हैं बेटा, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा 2 की घात -3 गुणा 2 की घात -6, तो अभी एक जैसी संख्या है बेटा, एक ही चिन्ह की संख्या है, क्या करेंगे? पावर को बताइए। प्लस करेंगे सर। प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा? यस सर। 2 की घात 9 हो जाएगा। 9 हो जाएगा सर। माइनस दिया हुआ है तो माइनस ही होगा, -9 सर। -9। क्या समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस यस सर। यस सर माइनस माइनस प्लस होता है। क्या हुआ बेटा? माइनस माइनस प्लस होता है। बेटा यहाँ मैंने क्या लिखवाया है, ये मैं बार बार इसी चीज को बोल रहा हूँ और इसी चीज को मैं रिवाइज कराता हूँ बार बार कि दो चिन्ह एक जैसे होते हैं तो आप हमेशा जोड़ेंगे। सॉरी सर, सॉरी, ठीक है, क्या याद है। चलिए आगे आ जाएंगे अब। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला तो आपको याद ही रखना है, ठीक है। यहाँ पर भी एक और एग्जांपल मैं करा देता हूँ। मैंने लिखा 5 की घात 4 गुणा 5 की घात -12। दोनों चिन्ह अलग अलग हैं, दोनों चिन्ह अलग अलग हैं, तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो सर माइनस 5 की घात 4 -12, क्या आंसर आएगा? सर माइनस की
5 की घात -8। यस, तो यहाँ पर मैंने लिखा 4 की घात -3 और यहाँ पर लिखा 4 की घात -5। बताइए क्या आंसर आएगा? सर 4 की घात 8। गलत बता रहे हैं बेटा। सर 4 की घात सर 4 की घात 4 की घात -8 आएगा। सॉरी सर, माइनस लिखना बताना भूल गए। 4 की घात -8 आएगा। बेटा ये भूल मत जाना है ना सर कि -3 दिया हुआ है तो -5 आता है आंसर। अगर आपने लिख दिया ना -2 -3 = 5 तो गलत है। आ गया अभी समझ में? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। यहाँ पर बताएंगे दोनों का क्या आंसर है। 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 3। 2 की घात 5। 2 की घात 5। 2 की घात 2 + 3 यानी कि 2 की घात 5। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 को घात 2 है तो 2 की घात 2 का मतलब होता है 2 को 2 बार गुणा करना। 2 की घात 3 है तो इसका मतलब 2 को 3 बार गुणा करना। अभी टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5 5 हो गया, यानी 2 की घात 5। क्या समझ में आया है सबको? यस सर। यस चलिए। सर। यस सर। यस सर, आ गया, समझ में आ गया। तो अभी यहाँ पर देखो यही करके दिखाया भी गया है कि 2 की घात 2 और 2 की घात 3। 2 की घात 2 को 2 बार लिखा, 2 की घात 3 को 3 बार लिखा और ये टोटल आंसर आ गया 2 की घात 5। या आप इसको ऐड कर सकते हैं ऐसे 2 की घात 2 + 3 तो 2 की घात 5। ठीक है, ओके सर। चलिए अभी 9 की घात 2 दिया हुआ है और 9 की घात 5। बताइए क्या आंसर आएगा? 9 की घात 7। 9 की घात 9 की घात 7। 9 Very की good. घात 7। यस सर, 9 की घात 7 आएगा। 9 अभी की घात। आप बताएंगे मैंने लिखा 9 की घात 12 गुणा 9 की घात 4। कितना आंसर आ रहा है? यस सर, 9 की घात 7। 9 की घात -12 और 9 की घात 4। 9 की घात 9 की घात 14 - 7। सर 9 की घात -8। 9 की घात -8। वेरी गुड, तो ये आंसर आ रहा है। चलिए आगे आ जाते हैं। तो ये हमारा आंसर आ रहा था। ठीक है, अभी एक टॉपिक हमारा कवर हो गया है, अब दूसरे टॉपिक पर आते हैं, मतलब इसके दूसरे नियम पर आते हैं। पहला नियम खत्म, अब दूसरा नियम। देखो दूसरा नियम क्या। अभी हमने गुणा करना सीखा था। जो पहला नियम है हमारा वो क्या था? गुणा करना। अभी दूसरा नियम है भाग करना। एक ही आधार वाली घातों का विभाजन। जैसे मैंने कहा 10 की घात 5 को भाग करना है 10 की घात 7। समझ में आ रहा है? क्या दोनों का आधार बराबर है, समान है, एक जैसा है? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए तो यहाँ सर दोबारा समझाइए। यहाँ क्या हुआ बेटा? सर दोबारा बताइए। क्या बताने है दोबारा? सर ये जो अभी आपने बताया है। बेटा अभी तो मैंने सिर्फ इतना बताया है कि यहाँ पर एक जैसा आधार दिख रहा है आपको। क्या एक जैसा आधार है या नहीं है? यस सर। बस इतना ही मैंने बताया। तो अगर एक जैसा आधार होगा तो उनको हम कैसे भाग करेंगे उसको आपको समझना है। तो यहाँ मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूँ फिर से। a की घात m को भाग करना है अगर a की घात n से। ठीक है, यहाँ पर भी देखो दोनों -n। हाँ, यहाँ पर भी दोनों घात कैसे, दोनों आधार कैसे हैं? एक जैसे हैं। यहाँ पर भी आधार कैसे हैं बेटा? माइनस हो गई है ना? क्या हुआ? माइनस होगी यहाँ पर। हाँ माइनस करेंगे। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a की घात m डिवाइड a की घात n। दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ पर होता है a की घात
m माइनस n, यहाँ पर भी इसी का मतलब भी क्या है, a की घात m माइनस n। क्या समझ में आया है? सर ये माइनस एन क्यों लगा? यस यस सर। बेटा जैसे गुणा में प्लस करते हैं, भाग में माइनस करते हैं। सर एक बार फिर से बोल दो, आवाज कट रही है। मैंने बोला जैसे गुणा में प्लस करते हैं वैसे ही भाग में माइनस करते हैं। समझ में आया? यस यस सर। जैसे गुणा में प्लस करते हैं वैसे ही भाग में यस माइनस सर। करते हैं। अब एग्जाम्पल से तो एग्जाम्पल से समझना है। मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 की घात 9, 2 की घात 8, या 2 की घात 9 माइनस 8, 2 की घात 5 लिख दिया मैंने। ठीक है, 2 की घात 9 सबसे माइनस पहले है ना ये समझना है आपको, क्या समझना है कि ये जो 2 की घात 9 है, ये 9 क्या है बेटा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये 9 है m है या नहीं है? यस सर। और ये क्या है? n है। सर 2 की घात -4, ये है n। ठीक है, अब हमें माइनस करना है इसको, तो 2 की घात n माइनस 5, 9 माइनस 5 कितना आ जाएगा? 2 की घात 4 आ जाएगा। यस सर सर। इसमें वो नहीं लगेगा माइनस? क्यों लगेगा बेटा माइनस? संख्या कौन सी बड़ी है? सर इसमें तो दोनों ही प्लस वाली है, लेकिन आपने बेटा संख्या माइनस संख्या कौन सी बड़ी है? 9। 9 बड़ा है। अब यहाँ पर बताइए, यहाँ पर 9 प्लस का है और यहाँ पर 5 माइनस का है माइनस है ना? तो प्लस की संख्या बड़ी है ना यहाँ पर, तो इसलिए 4 आया। तो सर ये माइनस तो आपने लिखा ही नहीं 5 के आगे। बेटा ये फॉर्मूले में होता है या नहीं होता है? ये माइनस दिख रहा है या नहीं दिख रहा है यहाँ पर? और हाँ सर, सर डिवाइड में माइनस होता है। ठीक है, डिवाइड अगर करते हैं तो माइनस लगाते हैं। समझ में? सर डिवाइड के, सर जैसे आपने डिवाइड के बाद 2 की घात 5 लिखा है, तो वो माइनस में ही होगा ना? वो माइनस में होगा, वो हमेशा माइनस में होगा। ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं। अभी मैंने लिखा 3 की घात 5 और 3 की घात 8, तो इसको क्या लिखेंगे आप? 3 की घात 5 माइनस 8 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? 3 की घात -3, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 3 की घात -3। क्या समझ में आ गया है सभी बच्चों को? यस सर। यस आप पोल सेक्शन में क्वेश्चन पूछो। बेटा ये समझ में आया है या नहीं आया? यस सर, आ गया बहुत अच्छे से। चलिए तो यस अभी सर। अभी बहुत सारे क्वेश्चन आपको समझने, ठीक है? तो यहाँ मैंने लिखा 5 की घात 16 डिवाइड 5 की घात सर आ गया। 20। बताइए कितना आंसर आ रहा है? 5 की घात -4, 5 की सर घात, 5 का तो -4। वेरी गुड। यहाँ पर आप समझ लीजिए, एक पॉइंट और मैं समझा रहा हूँ कि यहाँ पर कोई कुछ भी संख्या दी जाए, कुछ भी संख्या, प्लस माइनस में कुछ भी संख्या, इन दोनों के बीच में माइनस लगाना ही लगाना है आपको। जैसे अभी तो 16 माइनस 20 आपने कर दिया, तो आपका आंसर आ गया 5 की घात 4 माइनस के 4, है ना? माइनस के 4 आ गया। लेकिन अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मैंने लिखा 2 की घात माइनस के 5 भाग 2 की घात माइनस के 8, मैंने क्या बोला आपको? मैंने ये बोला कि आपको यहाँ पर घात कुछ भी दी जाए, उन दोनों के बीच में माइनस लगाना ही लगाना। क्या बात समझ में आ रही है सबको? सर। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 की घात 2 की घात -3। दो, बेटा सुन लीजिए पहले। 2 की घात -5 माइनस 8। क्या ये बात समझ में आई है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए तो अब आ जाते हैं आगे।
अब ये बताइए यहाँ पर प्लस माइनस माइनस दिया हुआ है ये, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो प्लस 8। अब बताइए पावर को माइनस करना है या प्लस करना है, जोड़ना है या घटाना है? सर घटाना है। घटाएंगे तो 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा। अब प्लस के बचेगा या माइनस के बचेगा? प्लस के बचेगा, सर, क्योंकि 8 बड़ा है 8 और 8 के आगे प्लस है। 8 के आगे प्लस है। क्या समझ में आया सभी बच्चों को? Yes, sir. अगर किसी भी बच्चे का डाउट रह गया है तो मैं एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसमें डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। मैंने यहाँ पर लिखा 3 की घात -9 को भाग करना है 3 की घात -8 से। बेटा ये जरूर ध्यान रखना है कि कुछ भी दिया जाए आपको यहाँ पर, उनके बीच में माइनस जरूर लगाना है। मतलब कि आपके पास क्या आएगा, 3 की घात -9 माइनस माइनस के 8। क्या ये बात समझ में आई सभी बच्चों को? बताइए, 3 की घात -9 माइनस यस सर। -8। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर कि ये हो जाएगा 3 की घात -9 और ये माइनस माइनस हो गया प्लस। अब पावर को घटा दिया तो आंसर आ जाएगा 3 की घात -1 -1। वेरी गुड, समझ में आया है क्या सभी बच्चों को? यस सर। Yes, sir. चलिए तो अब आ जाते हैं बेटा आगे। इसका आंसर बताएंगे क्या आंसर आ रहा है। 7 की घात 7 को भाग करना है 7 की घात 3 से। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। सर 7 की घात 4। 7 की घात 4 आ रहा है। 7 की घात 4। 7 की घात 4, क्योंकि 7 की घात 7 है, यहाँ पर 3 है, दोनों के बीच में माइनस लगाना है, यानी 7 की घात 7 और 3, तो ये आ जाएगा 7 की घात 4। चलिए तो आगे आ जाते हैं आप, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 7 की घात 7 का मतलब है 7 को 7 बार लिखना। 7 की घात 3 का मतलब है 7 को 3 बार लिखना। और यहाँ पर ये 7 कैंसिल, ये 7 कैंसिल, ये 7, ये वाला 7 कैंसिल, तो अभी आपके पास बचा है 7 की घात 4। बताइए क्या समझ में आया है सबको? Yes, sir. चलिए तो आगे आ जाते हैं। 9 की घात 4 को भाग करना है 9 की घात 3 से। बताएंगे बेटा क्या आंसर आएगा इसका? 9 की घात 1। 9 की घात 1। और 9 की घात 1 आंसर आ रहा है। वेरी गुड। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 9 की घात 4 है तो 9 को 4 बार लिख लीजिए और यहाँ पर भाग कर दीजिए 9 की घात 1 3 से, है ना? तो 9 से 9 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, तो 1 ही 9 बचा। क्या आया है समझ में सबको? यस सर। चलिए तो अगर समझ में आया है बेटा तो अभी इस क्वेश्चन को आप करके बताएंगे। 10 की घात -15 भाग करना है 10 की घात 17 से। बेटा ध्यान से करना है, काफी बच्चे इस क्वेश्चन को करने में है ना गलती कर देते हैं, तो ध्यान से आंसर देंगे। 10 की घात -15 और 10 की घात 17। 10 की घात 32। अनिष्का 10 की घात 2। 10 की घात -2। श्रीचंद निक्की -2, इंदिरा -2,
10 की घात -2। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो 10 की घात -2 दे। यस सर, 10 की घात -2। 10 की और मैंने घात 2। बोला था स्टार्टिंग में ही कि ध्यान से क्वेश्चन को करना है, क्योंकि 10 की पावर काफी 4 ज्यादा से बच्चे इस क्वेश्चन को करने में गलती कर देते हैं। तो वही गलती आप सभी बच्चों ने की है। सभी बच्चों का आंसर गलत है। जिस बच्चे ने 32 बोला था उसका आंसर सही है ना। 10 की घात -32 जिस बच्चे ने बोला है उस बच्चे का आंसर सही। अब कैसे सही है वो समझ लेंगे बेटा। आप है ना पॉइंट भूल जाते हैं जो मैं बताता हूँ आपको। मैंने क्या बोला था कि यहाँ पर कोई भी घात दी जाए, कोई भी घात दी जाए, उसके बीच में माइनस लगाना मत भूल जाना। बोला था या नहीं बोला था? यस तो यहाँ क्या करेंगे आप? 10 की घात -15 -17। अब बताइए क्या दोनों चिन्ह एक जैसे हैं? यस सर। सर प्लस हो जाएंगे। एक जैसे होते हैं तो कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 की घात 32, और क्योंकि माइनस दिया हुआ है तो माइनस के 32। बताइए क्या समझ में आया है सबको? सर मैंने अभी भी किया Yes, दोबारा sir. देखो। समझ में आया है सर सबको? पिन सेम थे, प्लस होता हूँ। एक सर क्वेश्चन, ये दोनों प्लस हो सर। एक क्वेश्चन और करके मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैंने लिखा है यहाँ पर 5 की घात -16 को भाग करना है 5 की घात 8 से। चलिए बताएंगे कि क्या आंसर आ रहा है। 5 की घात 24 माइनस का। वेरी गुड। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर बताएंगे क्या आंसर आ रहा। पाँच की घात 24। सर 5 की घात -24। सर 5 की घात सर 5 की घात -24। बस अभी सभी बच्चों का आंसर सही आ रहा है। तो बस ये मत भूल जाना कि इन दोनों के बीच में कुछ भी दिया हो माइनस लगाएंगे। बेटा माइक बंद करेंगे, जिस बच्चे का माइक हो, जिस भी बच्चे का माइक होने बंद कर देंगे। तो यहाँ क्या लगाना है? माइनस लगाना है, यानी 5 की घात -16 -8, और दोनों चिन्ह एक जैसे हैं तो ऐड करेंगे, 24 आ गया। माइनस दिया हुआ है तो माइनस के 24। 5 की घात -24। 5 की घात -24। वेरी गुड। चलिए समझ में आ गया सबको? यस सर। चलो तो अब आ जाते हैं बेटा आगे। यस सर। अभी अपना है ना होमवर्क लिख लेंगे आप। फर्स्ट, 7 की घात -4 गुणा 7 की घात 18। 9 की घात 16 गुणा 9 की घात -7। 9 की घात -3 गुणा 9 की घात -3। चौथा, 10 की घात, एक बार दोबारा बोल। बेटा स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। पांच क्वेश्चन है बेटा, ये 5 क्वेश्चन आपको करने। ओके। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगर किसी भी बच्चे का ले डाउट है लिया। तो पूछ लेंगे बेटा। कुछ भी अगर डाउट है आज की क्लास से रिगार्डिंग तो पूछ लेंगे।